एमसीक्यू के साथ अपन कवर कर रहे हैं इस टॉपिक को। इसी प्रकार से जो सारे जो टॉपिक होने वाले हैं इसके रीजनिंग के यूपीएसआई के लिए अपन इस प्रकार से अपन कवर करेंगे, ठीक है। तो आप सही के वेलकम है इस क्लास के अंदर रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे, ठीक है। चलिए देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसके अंदर आप हिंदी इंग्लिश कैसे भी बना सकते हैं। कुछ कप आपके क्या है, गिलास है, तो कप का अपन केवल सी लेंगे, ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है आपको। कुछ कप क्या है आपके गिलास है, यानी कि इस कप का कुछ पार्ट क्या होगा, आपका गिलास होगा, ठीक है ना। तो कुछ वाला डायग्राम आपका इस प्रकार से बनेगा। दूसरा अपन बात करें भैया, कोई भी कप प्लेट नहीं है, नो कप इज प्लेट, यानी कप का रिलेशन आपका प्लेट के साथ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने इस प्रकार से क्रॉस करके रख देंगे। अब कप का रिलेशन प्लेट के साथ नहीं हो सकता, तो डायग्राम अगर आपका सही बनेगा तो इसका एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है। डायग्राम पे ध्यान रखना है आपको, डायग्राम आपका सही होना चाहिए, डायग्राम आपका सही होना चाहिए। अब देखिए, आप चलते हैं अपन निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। भैया क्या बोल रहा है, क्या कोई भी गिलास प्लेट नहीं है क्या। देखिए गिलास वाला डायग्राम ये रहा, प्लेट वाला डायग्राम ये रहा। डायग्राम में देखने को लग रहा है कि भैया इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन आपको स्टेटमेंट में कहीं इनके बारे में कोई डायरेक्ट बात दे रखी है कि गिलास और प्लेट के बारे में नहीं दे रखी, ठीक है। तो अगर किसी के बारे में डायरेक्ट कोई बात ना दे रखी हो और डायरेक्ट निष्कर्ष में नेगेटिव या पॉजिटिव बात बोल दी जाए आपको, तो उस वाले केस में आप श्योर नहीं होते, और जो आप श्योर नहीं होते वो आपका हमेशा रॉन्ग होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो ये हो गया आपका गलत। क्या कुछ गिलास आर नोट कप, क्या कुछ गिलास कप नहीं है क्या। देखिए गिलास ये रहा, कप ये रहा, इसने पहले बोल दिया भैया कुछ कप गिलास है। अब अपन को ये नहीं पता भी कौन सा गिलास होगा वो कप नहीं होगा, तो इस चीज के बारे में श्योर नहीं है, तो ये चीज भी आपकी होगी गलत, समझ गए। कुछ गिलास आर नोट कप, कुछ गिलास आपके कप नहीं है, इस बारे में बता नहीं सकते, और जिस चीज के बारे में बता नहीं सकते वो आपका हमेशा रॉन्ग होता है, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष आपके रॉन्ग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, कुछ टाइम आप ले लीजिए, इसको सोल्व करें पेन पेपर लेके। टॉप 30 एमसीक्यू अपन कवर करें जो आपके एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। हो सकता है यहाँ पे टीचर की जगह आपको कुछ भी हो, स्कूल हो सकता है, कार हो सकती है, बॉल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पैटर्न लगभग आपका सेम ऐसे ही रहता है इन वनडे एग्जाम के अंदर, ठीक है। क्या बोल रहा है भैया, कोई टीचर मेल नहीं है, नो टीचर इज ए मेल, के कोई भी शिक्षक आपका पुरुष नहीं है, यानी कि टीचर का अपन ने टी ले लिया, ठीक है। कोई भी टीचर आपका मेल नहीं है, इन दोनों में कोई रिलेशन आपका नहीं होगा, ठीक है। नो मेल इज इंजीनियर, कोई भी जो मेल है वो आपका इंजीनियर नहीं है, इंजीनियर का मैंने ई ले लिया, इन दोनों में रिलेशन आपका नहीं होगा। अब अपन चलते हैं भैया निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है आपको निष्कर्ष, कि भैया नो टीचर इन इंजीनियर, क्या कोई भी टीचर इंजीनियर नहीं है क्या, ठीक है। टीचर आपका ये रहा और इंजीनियर ये रहा। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, इनके बारे में डायरेक्ट कोई स्टेटमेंट में कोई बात नहीं हो रही, और जिनके बारे में स्टेटमेंट में कोई डायरेक्ट बात नहीं हो रही, निष्कर्ष में अगर नेगेटिव पॉजिटिव पूछे तो उस केस में आपको वो गलत होगा, क्योंकि आप श्योर नहीं हो कि भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है ना। और श्लोक्स बारे में आपको हर चीज श्योरिटी साथ आपको बतानी पड़ेगी भैया कौन सा सही है कौन सा गलत है। आगे क्या बोल रहा है भैया, क्या कुछ मेल टीचर है क्या। देखिए इसने पहले मना कर दिया, टीचर का रिलेशन मेल के साथ तो नहीं होगा, तो कुछ मेल टीचर नहीं होंगे और कुछ टीचर आपके मेल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि बोथ आर रॉन्ग, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों निष्कर्ष आपके गलत होंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। शानदार क्लास चल रही है, ये क्लास अपन देख रहे हैं यूपीएसआई के रीजनिंग का काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। श्लोक टॉप 30 एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं जो आपके एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने भैया, ये आपका स्टेटमेंट दे रखा है, ऑल फिशेस आर बर्ड्स, ऑल बर्ड्स आर एनिमल, यानी कि सभी मछलियां पक्षी है, सभी पक्षी जानवर है। तो आपको निष्कर्ष दिया हुआ है। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम आपका सही बनना चाहिए। अगर डायग्राम आपका सही बनेगा तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, सभी फिश क्या है आपकी बर्ड है, तो फिश का अपन एफ ले लेते हैं, ठीक है। सभी फिश क्या है आपकी बर्ड्स, बर्ड्स है, तो इसको ओवरलैप करके बनाएंगे भैया। सभी फिश बर्ड कब होगी, इसको अपन ओवरलैप करके तो बनाएंगे तभी तो होगी आपकी है, ठीक है। सभी फिश क्या आपकी बर्ड है, तो फिश का मैंने एफ ले लिया, बर्ड का मैंने बी ले लिया, ठीक है। ऑल बर्ड्स आर एनिमल, सभी बर्ड्स क्या एनिमल है, यानी कि ये सभी जो बर्ड्स हैं वो क्या है आपकी एनिमल है, तो ठीक है। तो ऑल वाला डायग्राम आपका इस प्रकार से बन जाएगा। तो डायग्राम आपका सेम ऐसे ही बनना चाहिए, अगर ऐसे बनेगा तभी आपका आंसर सही होगा, ठीक है ना। आगे क्या पूछ रहा है भैया, बताइए क्या सभी एनिमल फिश है क्या।
देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ इसके अंदर आपको। क्या सभी एनिमल फिश है क्या? देखिए स्टूडेंट, अगर आप आउटर से अंदर की तरफ जाओ कि भैया क्या बोल रहा है, सभी एनिमल फिश है क्या? सभी एनिमल फिश का डायग्राम कैसे बनेगा आपका? भैया एनिमल अंदर होगा और फिश बाहर की तरफ होगा, ठीक है। जो अपना एक्चुअल जो डायग्राम है उसके अंदर क्या है कि भैया फिश तो अंदर की तरफ है, ठीक है, और एनिमल बाहर की तरफ है। यानी कि इससे क्या पता चलता है कि भैया सभी फिश एनिमल है, सभी एनिमल फिश है। इसका मतलब ये है, इस वाले डायग्राम के हिसाब से ये है कि भैया सभी फिश एनिमल है, ना कि सभी एनिमल फिश है। ये पूछ क्या रहा है कि भैया क्या ऑल एनिमल आर फिश? नो, ये आपका गलत होगा। क्यों? अब आप आउटर से अंदर की तरफ जा रहे हो तो आप देखिए एनिमल वाला डायग्राम बाहर की तरफ है, फिश वाला अंदर की तरफ है, ठीक है। तो इस वाले केस में सभी फिश एनिमल है लेकिन सभी एनिमल आपके फिश नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये हो जाएगा आपका गलत। क्या कुछ बर्ड फिश है क्या? यस, जब सभी फिश बर्ड है तो कुछ बर्ड आपकी फिश होगी, ये बात आपकी 100% सही होगी, ठीक है। तो निष्कर्ष सेकंड वाला आपका जो आपका राइट होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। शानदार क्लासेस अपन देख रहे हैं, ये क्लास आप मेरे साथ कवर करेंगे। डेली अपन एक टॉपिक लेंगे यूपीएससी ऐसा एग्जाम के लिए, जो जिसके अंदर अपन डेली अपन कवर करेंगे टॉप 30, टॉप 25 जो भी एमसीक्यू आपके बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने बनाइएगा। इसका आंसर अपना क्या होगा? जो भी स्टूडेंट बाद में देखे तो पेन पेपर लेके इसको सोल्व करे। 30 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको मिल जाएगी और रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे, ठीक है ना। रीजनिंग बाय सचिन सोनी टेलीग्राम ग्रुप है, उसका मैं आपको कमेंट सेक्शन में इसका मैं लिंक आपको दे दूंगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इस क्लास की। चलिए देखिए स्टूडेंट, ऑल प्लांट्स आर रेनो, ठीक है। सभी जो प्लांट है आपके क्या है? रेनो है। तो सभी प्लांट वाला डायग्राम अंदर हो जाएगा, रेनो वाला आपका बाहर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। ऑल प्लांट्स आर एनिमल, सभी जो प्लांट्स है वो आपके क्या है? एनिमल है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, डायग्राम आप ऐसे मत बना देना कि भैया सभी प्लांट एनिमल है, ठीक है। जिसके बारे में बात हो रही उसी पे आपको ओवरलैप करना, याद रखिएगा। केवल प्लांट ही आपके क्या है? एनिमल है, सभी प्लांट। तो प्लांट के ऊपर ही ओवरलैप करके आपको बनाना है एनिमल वाला डायग्राम, समझ गए ना। ठीक है, डायग्राम आपका सही बनेगा तभी आपका आंसर सही होगा। डायग्राम पर आपको फोकस करना है। आई होप इस टाइप क्वेश्चन आप सोल्व करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपका एक कॉन्फिडेंस के अंदर आपका बढ़ेगा। अब ये क्या बोल रहा है भैया, क्या सभी रेनो आपके प्लांट है क्या? देखिए मैंने आपको अभी एक चीज बताई थी, आउटर से अंदर की तरफ जाओगे यानी कि सभी रेनो आपके प्लांट है क्या? नहीं। क्यों भैया? सभी प्लांट रेनो है, रेनो वाला डायग्राम बाहर की तरफ है, अपना डायग्राम तो ऐसे है। अगर आपको सभी रेनो प्लांट करने तो रेनो वाला डायग्राम अंदर की तरफ होना चाहिए था, तब ये सही माना जाता। लेकिन अपना डायग्राम कैसे है? ऐसे है, सभी प्लांट रेनो है, सभी रेनो आपके प्लांट नहीं है, समझ गए। तो ये हो जाएगा आपका गलत। क्या कुछ एनिमल रेनो है क्या? यस भैया, सभी आपको पता है कि भैया सभी प्लांट रेनो है, और सभी जो प्लांट है आपके रेनोस हैं और सभी प्लांट आपके एनिमल है। तो एनिमल का रिलेशन आपका रेनो के साथ तो होगा ही होगा। तो ये सही हो जाएगा आपका। ओनली सेकंड इज फॉलो। ओनली सेकंड आपका राइट होगा। तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप बता सकते हैं। शानदार क्लासेस अपनी चल रही है, रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है ये 5। बनाइए। देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है कि भैया सारे नींबू आलू है। अगर अपन हिंदी से स्टार्ट करें, सारे नींबू क्या है आपके भैया? सारे जो नींबू हैं, सारे जो नींबू हैं वो आपके क्या है? आपके आलू हैं भैया, ठीक है। सारे जो नींबू आपके क्या है? आलू है भैया, ठीक है। सारे जो नींबू आपके क्या है? आलू है, ठीक है। कुछ नींबू क्या है भैया आपके? कुछ नींबू आपके पपीता है, ठीक है ना। अब देखिए नींबू से कनेक्ट करके आपको डायग्राम बनाना है, कुछ वाला डायग्राम, यानी कुछ हिस्सा ही नींबू का पपीते के साथ ही कनेक्ट होगा, ठीक है। क्या बोल रहा है कि भैया सभी नींबू आलू है और कुछ नींबू आपके पपीते हैं। तो डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। क्या कुछ आलू पपीते हैं क्या? देखिए आलू वाला डायग्राम कनेक्ट हो रहा है पपीते वाले डायग्राम से। जब अपन ने नींबू वाले डायग्राम से कनेक्ट किया तो सीधी सी बात है आलू वाले डायग्राम से भी कनेक्ट होगा। इसका मतलब ये हो गया भैया कुछ आलू आपके नींबू हो गए, कुछ आलू आपके क्या हो गए? पपीते हो गए। तो ये सही हो जाएगा। क्या सभी पपीते आलू है क्या? सभी पपीते आलू है क्या? नहीं। क्यों? अगर सभी पपीते आलू होते तो डायग्राम आपका इस प्रकार से होता। अगर सभी पपीते आलू होते तो डायग्राम आपका इस प्रकार से होता। लेकिन डायग्राम का कुछ हिस्सा ही पपीते का आलू के साथ है, यानी कुछ है,
सारे नहीं है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, आपका आंसर क्या होगा भैया, ओनली फर्स्ट आपका राइट होगा। फर्स्ट ओनली आपका राइट होगा, ठीक है ना। यानी कि कथन नंबर फर्स्ट ही आपका सही होगा, सेकंड आपका रॉन्ग होगा। क्लियर है। चलिए, क्या दे रखा है भैया, कुछ जिराफ आपके गेंडे हैं, ठीक है। तो कुछ जिराफ आपके क्या है भैया, कुछ जिराफ आपके क्या है, जिराफ वाला डायग्राम बन गया आपका, ठीक है। कुछ जिराफ आपके क्या है, गेंडे हैं, तो यानी कि कुछ हिस्सा जो जिराफ का क्या होगा, गेंडे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो डायग्राम आपको इस प्रकार से बनेगा आपका, समझ गए। अब आगे क्या बोला भैया, सभी गेंडे जो हैं आपके बाघ है। अगर सभी गेंडे बाघ है तो डायग्राम आपको कैसे बनेगा, ये गेंडे के ऊपर ओवरले करके बनेगा ऐसा डायग्राम, ठीक है। सभी जो गेंडे आपके क्या है, बाघ है। तो ये बाघ वाला डायग्राम आपका बन गया। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है, कोई भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, जैसा आपको बोला जाए वैसा आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने में कोई गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है भैया, क्या कुछ बाघ जिराफ है क्या। देखिए, बाघ वाला डायग्राम ये वाला येलो वाला हो, यानी कि ये ब्लू वाला, आप सभी को पता है कि जिराफ से कनेक्टेड है, ठीक है। तो सीधी सी बात है भैया, कुछ बाघ आपके जिराफ हो गए, ठीक है ना, ये बात सही है। क्या सभी बाघ गेंडे हैं क्या। देखिए, बाघ वाला डायग्राम ये रहा, गेंडे वाला ये रहा, वही चीज मैंने आपको पहले अभी बताई थी ना। अब आउटर से अंदर की तरफ जाओगे हमेशा रॉन्ग होगा। क्या क्या सभी बाघ गेंडे हैं क्या इसके अंदर, नहीं, सभी गेंडे बाघ है। अगर सभी बाघ गेंडे होते तो भैया बाघ वाला डायग्राम अंदर की तरफ होता और गेंडे वाला डायग्राम आपका बाहर की तरफ होता, समझ गए। लेकिन डायग्राम अपना कैसे भैया, सभी गेंडे बाघ है, सभी बाघ गेंडे नहीं है, इसका मतलब ये हो गया भैया, ये गलत होगा और फर्स्ट वाला आपका राइट होगा। क्लियर सभी को। जो भी क्लास देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। यूपीएसआई के रीजनिंग का स्लॉक्स वाला टॉपिक अपन देख रहे हैं, टॉप 30 एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं इस क्लास के अंदर, ठीक है। चलिए बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने भैया, कुछ माइक्रोफोन आपके स्पीकर हैं भैया, कुछ माइक्रोफोन जो है आपके, माइक्रो मैं पूरा नहीं लिखूंगा, पूरा कुछ ही लिखूंगा माइक्रो, ठीक है ना। कुछ माइक्रो क्या है आपके भैया, कुछ माइक्रोफोन आपके क्या है, स्पीकर है, ठीक है। कुछ माइक्रोफोन आपके क्या है भैया, स्पीकर है, ठीक है ना। तो यानी कि माइक्रोफोन का कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा आपका भैया, स्पीकर हो जाएगा, समझ गए। आगे चले भैया, कोई भी स्पीकर आपका पियानो नहीं है। क्या बोल दिया इसने भैया, इसने ये बोला कि भैया कोई भी जो स्पीकर है वो आपका पियानो नहीं है। यानी अगर मैं पियानो को डायग्राम यहाँ पे बनाऊं, पियानो का अगर मैं पियानो का डायग्राम यहाँ बनाऊं तो पियानो का स्पीकर के साथ भी कोई रिलेशन आपका नहीं होगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब आगे क्या बोला निष्कर्ष में, कोई भी माइक्रोफोन पियानो नहीं है क्या, कोई भी माइक्रोफोन पियानो नहीं है क्या। देखिए, मैंने आपको ये चीज बताई थी, अगर स्टेटमेंट में किसी के बारे में कोई भी बात नहीं हो रही हो और कथन में उसके बारे में डायरेक्ट नो यानी नेगेटिव या पॉजिटिव बात हो रही हो, उस केस में अपन कंफर्म नहीं होता भैया, बता नहीं सकते। अगर आप बता नहीं सकते उस केस में तो आपको वो गलत हो जाता है, समझ गए। क्या उस कुछ स्पीकर आपके माइक्रोफोन है क्या, यस। आप सभी को पता है कि भैया कुछ माइक्रोफोन स्पीकर है, कुछ स्पीकर आपके माइक्रोफोन है, डायग्राम में साफ साफ नजर आ रहा है। यानी कि ओनली सेकंड निष्कर्ष आपका राइट होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने भैया, ऑल डोर आर गेट, सभी जो डोर है वो क्या है आपके भैया, गेट है। क्या है, सभी जो डोर है वो आपके क्या है भैया, गेट है, ठीक है। नो डोर इज लॉक, कोई भी जो डोर है वो आपका लॉक नहीं है। यानी कि डोर के साथ लॉक का रिलेशन आपका नहीं होगा, ठीक है। इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा, कोई भी डोर आपका लॉक नहीं है। पूछ क्या रहा है कि भैया बताइए, क्या कुछ लॉक गेट है क्या, क्या कुछ लॉक आपके गेट है क्या। देखिए, लॉक वाला डायग्राम ये रहा, गेट वाला डायग्राम ये रहा, क्या डायग्राम कनेक्टेड है कि एक दूसरे से, नहीं है ना, तो ये गलत हो जाएगा। क्या कोई भी लॉक डोर नहीं है क्या, क्या कोई भी लॉक डोर नहीं है क्या, ये बात आपकी सही है। क्यों, जब कोई भी डोर लॉक नहीं है तो इसका मतलब यह है कि भैया कोई भी लॉक भी आपका डोर नहीं होगा। जब डोर का रिलेशन लॉक के साथ नहीं है तो सीधी सी बात है भैया लॉक का रिलेशन भी आपका डोर के साथ नहीं होगा। तो इस वाले केस में आपका सेकंड वाला आपका जो है सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, टॉप 30 एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। यूपीएसआई के अंदर देख रहे हैं रीजनिंग के स्लोक्स वाला टॉपिक है आपका, डेली क्लास आपको मॉर्निंग में 8 बजे देखने को मिलेगी। क्या क्या बोल रहा है आपका, ऑल एन आर क्यू, सभी जो एन है वो क्या है कि भैया सभी जो एन है आपके क्या है भैया, सभी जो एन है आपके क्यू है, समझ गए।
और सम एच आर क्यू, कुछ आपका जो एच है वो क्या है आपका भैया क्यू है, ठीक है। तो डायग्राम आपका ऐसे बनना चाहिए। पूछ क्या रहा है इसके अंदर, निष्कर्ष के अंदर, कि भैया क्या कुछ क्यू एन है क्या। देखिए जब सभी एन क्यू है तो इसका मतलब भैया कुछ एन तो क्यू होंगे ही होंगे, तो ये सही हो जाएगा। क्या कुछ क्यू एच है क्या, यस, साफ साफ नजर आ रहा है कि भैया कुछ क्यू आपके क्या है एच है, तो ये भी सही हो जाएगा। क्या कुछ एन एच है क्या, देखिए एच वाला डायग्राम ये रहा और एन का ये रहा, क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन है क्या, इन दोनों में कोई बात भी नहीं हुई, इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन भी नहीं है डायग्राम के अंदर, अगर नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, समझ गए। तो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड आपका राइट होगा और थर्ड आपका रॉन्ग होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने भैया, सम गोट आर बुक, कुछ जो आपकी गोट है वो क्या है आपकी भैया बुक है, समझ गए। यानी कि कुछ बकरियां क्या है पुस्तकें हैं। चलो इसको अपन हिंदी में बनाते हैं। कुछ जो बकरियां हैं, कुछ जो बकरियां हैं वो क्या है आपके, बकरियां क्या है आपके, कुछ जो बकरियां हैं वो आपके क्या है पुस्तकें हैं भैया, क्या है पुस्तकें हैं। कुछ बकरियां क्या है पुस्तकें हैं, ठीक है, कुछ बकरियां क्या है पुस्तकें हैं। और सभी पुस्तकें कुर्सियां हैं, सभी जो पुस्तकें हैं वो आपकी क्या है भैया कुर्सियां हैं, ठीक है। तो डायग्राम आपका इस प्रकार से बनेगा, याद रखिए वेन डायग्राम से अपन इसको सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो डायग्राम आपका सेम बन गया, पेन पेपर लेके बैठे हैं आप। क्या बोल रहा है भैया, क्या कुछ पुस्तकें कुर्सियां हैं क्या, देखिए जब सभी पुस्तकें कुर्सियां तो कुछ तो होंगी, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो ये वाला आपका राइट हो जाएगा। क्या कुछ कुर्सियां बकरियां हैं क्या, यस भैया कुर्सी वाला डायग्राम ये वाइट वाला कनेक्टेड हो गया बकरियों के साथ, तो इसका मतलब कुछ हिस्सा बकरियों का कुर्सियों का बकरियां हो गई। तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों निष्कर्ष आपके क्या होंगे, राइट होंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने भैया, कुछ बैंगल आपके क्या है ब्रेसलेट है, ठीक है। कुछ जो आपके बैंगल है वो आपके क्या है भैया, कुछ जो आपके बैंगल है वो आपके ब्रेसलेट है, ठीक है। कुछ बैंगल आपके ब्रेसलेट है, तो ब्रेसलेट वाला डायग्राम आपका इस प्रकार से, कुछ हिस्सा जो बैंगल का आपका ब्रेसलेट हो गया। क्लियर है, ये हो गया। क्या सभी चैन रिंग है, ठीक है, और कुछ ब्रेसलेट आपकी चैन है। कुछ ब्रेसलेट आपकी क्या है भैया, कुछ ब्रेसलेट का हिस्सा जो आपका क्या है चैन है, तो चैन वाला डायग्राम आपका यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला था भैया, सभी चैन क्या है आपकी रिंग है, सभी जो चैन है वो क्या है रिंग है, तो सभी चैन रिंग है, तो डायग्राम आपका इस प्रकार से ओवरलैप करके बनेगा। क्लियर है, ओवरलैप करके बनेगा ऐसे, जैसे इसने बोला है वैसे ही आपको डायग्राम बनाना है, कोई आगे पीछे नहीं करना, नहीं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका, ठीक है। कुछ बैंगल ब्रेसलेट है, कुछ ब्रेसलेट चेन थी, सभी चेन आपकी रिंग है, तो डायग्राम आपका ऐसे बन गया। पूछ क्या रहा है, क्या भैया कुछ बैंगल रिंग है क्या, देखिए बैंगल वाला डायग्राम ये रहा और रिंग का ये रहा, कोई कनेक्शन है दोनों में, नहीं है, गलत हो जाएगा। कुछ चैन बैंगल है क्या, चैन वाला डायग्राम ये रहा, बैंगल ये, कोई कनेक्शन डायग्राम में नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, गलत हो जाएगा। क्या कुछ रिंग ब्रेसलेट है क्या, देखिए रिंग वाला डायग्राम ब्रेसलेट वाला डायग्राम के अंदर चला गया कुछ हिस्सा, तो इसका मतलब ये वाला सही हो जाएगा, यानी कि थर्ड वाला आपका जो पॉइंट आपका सही होगा, ठीक है। थर्ड निष्कर्ष आपका सही होगा। बहुत सिंपल तरीके से, बहुत बेसिक तरीके से आपको बता रहा हूँ, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने, भैया सभी लैंप आपके क्या है लालटेन है। क्या बोल रहा है कि भैया सभी जो लैंप है, सभी जो लैंप है वो क्या है आपकी भैया, सभी जो लैंप है वो आपकी लालटेन है, सभी जो लैंप है वो आपकी क्या है भैया लालटेन है, ठीक है, लालटेन हो गई। सभी लालटेन टॉर्च है सभी जो लालटेन है, यानी डायग्राम इसको ओवरलैप करके बनेगा, सभी जो लालटेन है वो आपकी क्या है भैया टॉर्च है, ये टॉर्च हो गई, ठीक है। सभी टॉर्च आपकी मोमबत्तियां हैं, क्या बोल दिया इसने, सभी जो टॉर्च है वो आपकी क्या है मोमबत्तियां हैं। अब इसके ऊपर भी ओवरलैप करके डायग्राम बनेगा आपका, सभी जो टॉर्च है वो आपकी क्या है मोमबत्तियां है, तो मोमबत्ती वाला डायग्राम आपका यहाँ पे बन जाएगा। क्लियर है, तो डायग्राम आपका सेम ऐसे ही बनना चाहिए। अब जैसे पूछे वैसे अपन चलते हैं, क्या निष्कर्ष में क्या पूछ रहा है, क्या कुछ मोमबत्ती लैंप है क्या, मोमबत्ती कहाँ है, ये रही लैंप, ये रही। देखिए एक चीज आपको मैं बताता हूँ स्टूडेंट, अगर सभी का इस प्रकार से डायग्राम बन जाए ओल वाला, तो उसमें सम वाला केस आपका हमेशा सही होता है। क्या बोल रहा है, क्या कुछ मोमबत्तियां लैंप है क्या, यस, जब सभी लैंप मोमबत्ती होगी तो इसका मतलब सीधी सी बात है भैया कुछ मोमबत्ती आपकी लैंप होगी, तो ये सही हो जाएगा। क्या सभी लालटेन लैंप है क्या, सभी लालटेन लैंप है क्या, मैंने आपको एक बात बोली थी, अगर आप आउटर से अंदर की तरफ जाओगे तो उस वाले केस में सभी वाला केस आपका गलत होता है। क्यों,
अब आप बोलोगे भैया सभी लालटेन लैंप है क्या, कैसे गलत हुआ? सभी लालटेन लैंप इसलिए गलत हुआ, अगर सभी लालटेन लैंप होती तो लालटेन वाला डायग्राम आपका अंदर की तरफ होता और लैंप वाला डायग्राम आपका बाहर की तरफ होता, समझ गए? लेकिन डायग्राम क्या है भैया, लैंप वाला डायग्राम अंदर की तरफ है और लालटेन वाला आपका बाहर की तरफ है। तो इस वाले केस में सभी लैंप लालटेन है लेकिन सभी लालटेन लैंप नहीं है, ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा। क्या कोई भी लालटेन लैंप नहीं है क्या? एक चीज आपको और बता दूं, अगर आपके सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं, ठीक है, अगर आपके सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव है और नेगेटिव आपका निष्कर्ष आ जाता है तो उस वाले केस में नेगेटिव वाला गलत होता है, समझ गए? कुछ सारे ही पॉजिटिव चल रहे हैं तो नेगेटिव तो आपका हमेशा ही गलत होगा, समझ गए? तो इसका आंसर अपना क्या होगा भैया, ओनली फर्स्ट इज फॉलो। क्लियर सभी को? ओनली फर्स्ट इज फॉलो इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करते हैं, बनाइए। शानदार एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे, सभी का वेलकम है। शानदार अपनी क्लासेस चल रही है, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये क्लास हम मेरे साथ कवर कर रहे हैं रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। चलिए देखिए फ्रेंड, क्या बोल रखा है इसके अंदर, आपका सभी कबूतर क्या है, पंडुक है आपके, ठीक है, सभी पिजन आपके क्या है, डव है। तो पिजन वाला डायग्राम ऐसे बनेगा और डव वाला डायग्राम इसके ओवरलैप करके बनेगा, ठीक है ना। ये बन गया आपका, सभी डव आपके क्या है, म्यान से, मैना है, मैना, मैना, ठीक है, मैना। सभी पिजन आपके डव है, सभी डव आपके क्या है, मैना है, ठीक है। डायग्राम आपके इस प्रकार से बन गया। क्या कुछ सभी मैना आपके पिजन है क्या? नहीं है भैया। अगर आप आउटर से अंदर की तरफ जाओगे, मैंने आपको हमेशा बोला है वो आपका गलत होगा। क्यों? क्योंकि भैया सभी पिजन मैना हो सकती है, मैना है, सभी मैना आपके पिजन नहीं है। तो डायग्राम आपका मैना वाला अंदर की तरफ नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। क्या सभी पिजन मैना है क्या? यस। तो इस वाले केस में आपका ये सही होगा, ठीक है। तो ओनली सेकेंड इज फॉलो इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करते हैं रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे, सभी का वेलकम है। शानदार क्लास अपनी चल रही है, सेशन को लाइक करें, शेयर करें। क्या बोल रहा है आपका भैया, ऑल स्पून आर फोक्स और ऑल फोर का जार, सम जार का नाइफ, ठीक है। सभी चम्मच आपके क्या है, कांटे हैं। सभी जो चम्मच हैं वो आपके क्या है, कांटे हैं। तो हिंदी में बना लेते हैं अपन, सभी चम्मच आपके क्या है, कांटे हैं। तो डायग्राम आपके इस प्रकार से ओवरलैप करके बनेगा, ठीक है। ये हो गया, सभी चम्मच कांटे हैं, सभी कांटे जार हैं। सभी जो कांटे हैं वो आपके क्या है भैया, जार है। तो डायग्राम आपके इस प्रकार से ओवरलैप करके बनेगा। कुछ जार आपके क्या है भैया, चाकू है। तो कुछ जार आपका अगर चाकू है तो डायग्राम आपका जार का चाकू के साथ कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है ना। डायग्राम आप सही बनाएंगे तभी आपका आंसर सही होगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। पूछ क्या रहा है निष्कर्ष के अंदर, क्या कुछ कांटे चाकू है क्या? कांटे खाए हैं, ये रहा। कांटे का रिलेशन चाकू वाले डायग्राम से कनेक्टेड है क्या? बिल्कुल भी नहीं है, तो गलत हो जाएगा। क्या कुछ चम्मच चाकू है क्या? देखिए चम्मच वाला डायग्राम ये रहा, चाकू ये रहा, कोई कनेक्शन है नहीं है, गलत हो जाएगा। यानी कि कहने मतलब ये, अगर डायग्राम आपका सही बनाते हैं आप तो आपके आंसर गलत होने के चांसेस कम है, ठीक है ना। चलिए गुड मॉर्निंग दिनेश, आपका वेलकम है इस क्लास के अंदर रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। देखिए फ्रेंड 50 नंबर क्वेश्चन बात चुके हैं, टॉप 30 एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। सभी जो पेन है वो आपके क्या है भैया, सभी जो पेन है वो आपके क्या है, पेंसिल है, ठीक है। सभी पेन पेंसिल है तो डायग्राम आपका इस प्रकार से बन जाएगा पेंसिल के साथ, ठीक है। कुछ पेंसिल आपकी इरेजर है, कुछ पेंसिल आपकी क्या है भैया, इरेजर है। इरेजर वाला डायग्राम पेंसिल के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। कुछ इरेजर क्या है आपके भैया, रोप है। कुछ इरेजर क्या है, रोप है। तो रोप वाला डायग्राम आपका इस प्रकार से बन जाएगा, क्लियर है। अब अपन चलते हैं निष्कर्ष की तरफ। क्या कुछ रोप पेन है क्या? रोप वाला डायग्राम ये रहा, पेन का ये कोई कनेक्शन है नहीं है, गलत हो जाएगा। क्या कुछ इरेजर पेन है क्या? इरेजर वाला डायग्राम ये रहा, पेन का ये कोई कनेक्शन है नहीं है, गलत हो जाएगा। क्या कुछ पेंसिल पेन है क्या? पेंसिल, सभी पेन पेंसिल है तो कुछ पेंसिल पेन होगी, ये बात आपकी सही होगी। यानी कि ओनली थर्ड निष्कर्ष ही आपका राइट होगा। कोई भी कमेंट सेक्शन में कोई डाउट हो, कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। और ये शानदार क्लास अपनी चल रही है, पेन पेपर लेके बैठे
और ये आपके टॉप 30 एमसीक्यू यूपीएसआई के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है रीजनिंग के। सभी जो डॉग, कुछ डॉग आपके क्या है भैया, कुछ डॉग आपके क्या है कैट है, ठीक है, कुछ डॉग आपके क्या है कैट है, और ऑल डियर आर डॉग, ठीक है। सभी जो डियर आपके क्या है डॉग है, यानी कि ऑल डॉग आर डियर, यानी कि डियर वाला डायग्राम इसके अंदर ही बनेगा, ठीक है ना। ये डॉग वाला डायग्राम हो गया बाहर वाला, ये बाहर वाला डॉग वाला डायग्राम हो गया, ये वाला डियर वाला अंदर की तरफ हो गया। इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं साफ तरीके से, ठीक है ना। ऑल डियर, तो ये तो हो गया आपका डॉग, ठीक है, ये डॉग हो गया, और सम डॉग आर कैट, ये डायग्राम आपके इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। नो डियर इज कैट, कोई भी डियर कैट नहीं है क्या, देखिए डन, इनके बारे में कोई भी स्टेटमेंट के अंदर कोई भी बात नहीं हुई है डियर और कैट के बारे में। अगर इस वाले केस में डायरेक्ट कोई बात नहीं हुई तो डायरेक्टली अपन ना तो नेगेटिव बोल सकते हैं ना अपन पॉजिटिव बता सकते हैं। अगर नहीं बता सकते, कंफ्यूजन है, तो गलत होगा आपका, ठीक है। कुछ कैट डियर है क्या, देखिए कुछ कैट डियर है क्या, नहीं है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। क्या कुछ डियर डॉग है क्या, क्या कुछ डियर डॉग है, ये सभी डियर डॉग है तो कुछ तो होगा। लेकिन एक चीज यहाँ पे फंसेगी आपके, क्या कि भैया देखिए, अब आपको पता है कि भैया कुछ कैट डियर है, ये भी आप कंफर्म नहीं है, हो तो सकता है। नो डियर इज कैट, ये भी आप कंफर्म नहीं है। अब इस वाले केस में क्या होगा भैया, आइदर और में जाएगा ये, क्यों, देखिए डियर और कैट के बारे में बात हो रही है, दोनों वेरिएबल के अंदर, दोनों के अंदर डियर और कैट के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे देखिए कैट और डियर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब इस वाले केस में क्या है कि भैया एक में तो बोल दिया कि भैया कोई भी नहीं है, और एक में बोला भैया कुछ हो सकता है, और दोनों डियर और कैट के बारे में बात हुई, दोनों कंफर्म तौर पर ना तो गलत है ना सही है। इस वाले केस में आपके आइदर और में जाएंगे, यानी कि आइदर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड कंफर्म तौर पे फॉलो होगा। इसका आंसर अपना क्या होगा, आइदर फर्स्ट एंड सेकंड, और कंफर्म तौर पे थर्ड आपका राइट होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने भैया, ऑल शिप आर काउ, सभी जो भेड़ है आपकी क्या है, गाय है। इसको हिंदी में लिख लेते हैं, सभी जो भेड़ है आपकी क्या है, गाय है। सभी जो भेड़ है वो आपकी क्या है भैया, गाय है, ठीक है। गाय वाला डायग्राम आपके इस प्रकार से बन जाएगा। कुछ गाय घोड़े हैं, कुछ गाय घोड़े हैं, तो घोड़े वाला डायग्राम आपके इस प्रकार से बन जाएगा। सभी जो घोड़े हैं वो आपके क्या है, सीआर है। सभी जो घोड़े हैं वो आपके क्या है भैया, सीआर है, तो सीआर वाला डायग्राम आपका इस प्रकार से बन जाएगा। डायग्राम को बनाते समय ध्यान रखिएगा कि जिसके साथ ही ओवरलैप बोला उसके साथ ही करना है आपको, ठीक है ना। क्या कुछ सीआर गाय है क्या, यस, सीआर वाला डायग्राम गाय वाले डायग्राम के थोड़ा सा अंदर आ गया, यानी कुछ हिस्सा आ गया, तो कुछ सही हो गया। क्या कुछ घोड़े भेड़ है क्या, देखिए घोड़े वाला डायग्राम भेड़ वाले डायग्राम में कोई कनेक्शन नहीं है, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी गुड़िया रोबोट है, ठीक है। सभी जो गुड़िया हैं, सभी जो गुड़िया हैं वो क्या है, रोबोट है। सभी जो गुड़िया हैं रोबोट है, रोबोट लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, रोबोट। कुछ रोबोट आपके खिलौने हैं, कि भैया कुछ रोबोट आपके क्या है, खिलौने हैं, ठीक है, ये हो गया। कुछ खिलौने साइकिल है, कुछ खिलौने साइकिल है भैया, ये साइकिल हो गई। कुछ खिलौने गुड़िया है क्या, कुछ खिलौने गुड़िया है क्या, देखिए गुड़िया खिलौने वाला डायग्राम ये रहा, गुड़िया कोई कनेक्शन है नहीं है, गलत हो जाएगा। कोई भी साइकिल रोबोट नहीं है क्या, कोई भी साइकिल रोबोट नहीं है क्या, देखिए साइकिल वाला ये रहा, रोबोट का ये रहा, तो आप बोल सकते हो कि भैया नहीं है। लेकिन स्टूडेंट देखिए इन दोनों के बारे में कोई भी डायरेक्टली कोई बात नहीं हुई है, साइकिल और रोबोट के बारे में। अगर इनके बारे में कोई बात नहीं हुई डायरेक्टली, तो अपन डायरेक्टली या तो नेगेटिव बता सकते हैं ना पॉजिटिव बता सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा आपका भैया, गलत हो जाएगा, ठीक है। सम बैग आर पर्स, कुछ आपके जो बैग है वो आपके क्या है भैया, पर्स है, ठीक है। कुछ बैग आपके क्या है भैया, पर्स है। ऑल पर्स आर वॉलेट, सभी जो पर्स है वो आपका क्या है, वॉलेट है, ठीक है। यानी कि डायग्राम आपका पर्स से ओवरलैप करके बनेगा। सभी वॉलेट आपके सैक है, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम आपके इस प्रकार से बन जाएगा। ऑल पर्स आर सैक, क्या सभी पर्स है क्या, यस। डायग्राम आपको देखिए पर्स वाला डायग्राम ये रहा, तो ये डायग्राम आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ओवरलैप करके बना हुआ बाहर की तरफ, ये सही हो जाएगा। क्या कुछ वॉलेट बैग है क्या, कुछ वॉलेट बैग है क्या, वॉलेट वाला डायग्राम बैग वाले डायग्राम में कुछ हिस्सा गया हुआ है, यानी कि कुछ हिस्सा सही हो जाएगा, यानी कि दोनों के दोनों आपके सही हो गए, फर्स्ट और सेकंड। चलिए टॉप 30 एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं यूपीएसआई एग्जाम के लिए। शानदार अपनी क्लासेस चल रही है, रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। ये क्लास आप मेरे साथ कवर कर रहे हैं, डेली आपको इस प्रकार से क्लासेस देखने को मिलेगी मॉर्निंग में 8 बजे, ठीक है। नो बेंच चेयर, कोई भी जो बेंच है वो आपके क्या नहीं है, चेयर नहीं है, इन दोनों में कोई रिलेशन आपका नहीं होगा।
ऑल सोफा आर बेंच, सभी जो सोफा है वो आपका क्या है, बेंच है, यानी सोफा वाला डायग्राम बेंच के अंदर की तरफ बन जाएगा, ठीक है। ऑल टेबल आर सोफा, सभी जो टेबल है वो आपके क्या है, सोफा है, यानी कि अब इस डायग्राम को वापस से अपन यहाँ पर आते हैं, सभी जो टेबल है वो क्या है आपका भैया, सोफा है, ठीक है। और सभी सोफा आपका क्या है, बेंच है, ठीक है। और बेंच का रिलेशन किसके साथ नहीं है, कोई भी, नो बेंच चेयर, कोई भी जो बेंच है वो चेयर नहीं है, यानी बेंच का रिलेशन आपका चेयर के साथ नहीं होगा, ऐसे है ये, ठीक है। सभी जो टेबल है वो क्या है, सोफा है, सभी सोफा आपकी बेंच है, कोई भी बेंच आपकी चेयर नहीं है। नो टेबल ही चेयर, कोई भी टेबल चेयर नहीं है, क्या ये बात आपकी सही है। जब इसका रिलेशन बेंच के साथ ही नहीं तो इसके साथ तो कैसे होगा। सम सोफा और चेयर, क्या कुछ सोफा चेयर है क्या, क्या कुछ सोफा चेयर है क्या, नहीं, क्योंकि भैया सोफा का रिलेशन चेयर के साथ आपका नहीं हो सकता। ऑल टेबल आर बेंच, क्या सभी टेबल बेंच है क्या, यस सभी टेबल बेंच है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड आपका सही होगा, सेकंड आपका रॉन्ग होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने भैया, ऑल कैलकुलेटर आर मार्कर, सभी जो कैलकुलेटर आपके क्या है, मार्कर है, ठीक है। सम मार्कर आर पेंसिल, कुछ आपकी मार्कर आपकी पेंसिल है तो पेंसिल होगी। सम पेंसिल आर इरेजर, कुछ पेंसिल आपकी इरेजर है तो इरेजर आपका ये बन गया। पूछ क्या रहा है कि भैया कुछ इरेजर मार्कर है क्या, इरेजर वाला डायग्राम ये रहा, मार्कर ये कोई कनेक्शन है क्या, नहीं है, गलत हो जाएगा। क्या कुछ पेंसिल कैलकुलेटर है क्या, कुछ पेंसिल खाएं आपके येरी और कैलकुलेटर आपका ये, दोनों में कोई डायग्राम कोई कनेक्शन नहीं है, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भैया, सम मैंगोर आर रेडिस एंड नो रेडिस इज एन एप्पल, ठीक है। कुछ आम मूली है और कोई मूली सेब नहीं है, ठीक है। देखिए कुछ आम क्या है, कुछ आम क्या है भैया, मूली है, ठीक है, ये बन गया डायग्राम। और कोई भी मूली सेब नहीं है, कोई भी जो मूली है, कोई भी जो मूली है वो सेब नहीं है भैया, ठीक है। इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा मूली का सेब के साथ। भैया सभी जो सेब है वो आपके क्या है, टमाटर है, सभी जो सेब है आपके क्या है भैया, टमाटर है। पूछ क्या रहा है भैया, सभी मूली के टमाटर होने की संभावना है क्या। अब देखिए क्या बोला, सभी मूली के टमाटर होने की संभावना है, सभी मूली के। अब देखिए स्टूडेंट, अब वही संभावना वाला क्वेश्चन आ गया आपका। अब संभावना वाले क्वेश्चन में क्या होता है, इसके अंदर क्या बोल रहा है, देखिए इस डायग्राम को अपन यहाँ बनाते हैं, इस डायग्राम को अपन यहाँ बनाते हैं, जैसे आपको सही से समझा पाऊँ मैं। कुछ आम क्या था भैया, कुछ आम क्या था भैया, मूली थी, ठीक है ना, ये तो था, कुछ आम मूली थी भैया, ठीक है, कुछ आम मूली थी, ठीक है। और कोई भी मूली सेब नहीं था, कोई भी जो मूली थी वो सेब नहीं थी, है ना, ऐसी था। और आगे क्या था लास्ट में, सभी सेब टमाटर थे सभी जो सेब थे वो क्या थे, टमाटर थे, सभी जो सेब था वो टमाटर थे। अब संभावना में वो चीज़ पूछेगा जो है नहीं, भाई संभावना उसी चीज़ की होती है जो होती नहीं है, उसको संभावना में अपन डालते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या बोल रहा है कि भैया सभी मूली के टमाटर होने की संभावना है क्या, यानी कि है नहीं, क्या सभी मूली टमाटर हो सकती है क्या, यस। कि भाई मूली वाला डायग्राम आपका यहाँ भी तो बन सकता था ऐसे, समझ गए, मूली वाला टमाटर के अंदर भी तो बन सकता है, तो ये तो हुआ कि क्या सभी मूली टमाटर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बना सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये आपका फर्स्ट वाला आपका राइट हो जाएगा। सेकंड क्या पूछ रहा है, क्या कुछ मूली टमाटर है क्या, भैया टमाटर तो नहीं है, कुछ कुछ मूली टमाटर तो नहीं है लेकिन होने की संभावना है, ठीक है, कन्फर्म तो पूछ रहा है तब तो गलत होगा। अगर आप बोलो कि भैया पॉजिटिव होने की संभावना है, बिल्कुल है, आप बना सकते हैं डायग्राम को इधर, ठीक है ना। तो इस वाले केस में आपको क्या होगा, इस वाले केस में आपका ये फर्स्ट वाला सही होगा। देखिए बेटा यूपीएसआई के एग्जाम के लिए रीजनिंग है, बड़ी शानदार अपनी क्लासेस चल रही है, रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। और ये क्लास आप मेरे साथ कवर कर रहे हैं, मॉर्निंग में आपको 8 बजे देखने को मिलेगी क्लास। टॉप 30 एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं, इसी प्रकार से सारे जो सब्जेक्ट है, टॉपिक है सब्जेक्ट रीजनिंग के, उनको अपन इस प्रकार से अपन कवर करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने भैया, कुछ डेजर्ट आपके ब्लॉक है, अधिकांश ब्लॉक आपके पार्क है, सभी पार्क आपके फैब्रिक है। तो अपन यहाँ पे बना लेते हैं भैया, देखिए फ्यू, अधिकांश, ये सभी है ना, ये सभी मोस्टली ये सभी आपके क्या है, सम के रूप में आपके कार्य करेंगे, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अपन चलते हैं डायग्राम को बनाने के लिए। क्या बोल रहा है कि भैया कुछ डेजर्ट आपके क्या है, ब्लॉक है कुछ डेजर्ट आपके क्या है भैया, ब्लॉक है। डेजर्ट का अपन डी ले लेते हैं और ब्लॉक का अपन ले लेते हैं बी। सब कुछ है, ऑल है, कुछ है ना, एक सेकंड
कुछ डेजर्ट आपका क्या है, ब्लॉक है, ठीक है ना, ये हो गया। अधिकांश ब्लॉक आपके पार्क है, अधिकांश ब्लॉक आपके पार्क है, अधिकांश का मतलब आपका क्या है, कुछ है, अधिकांश ब्लॉक आपका क्या है, पार्क है, ठीक है। और सभी पार्क आपके फैब्रिक है, सभी जो पार्क है आपके क्या है भैया, फैब्रिक है। तो डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये दिख नहीं रहा क्या, ठीक है। कुछ डेजर्ट पार्क है क्या, देखिए डेजर्ट वाला डायग्राम ये रहा, पार्क का ये रहा, कोई कनेक्शन है क्या, नहीं, तो फर्स्ट वाला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला क्या बोला, कुछ फैब्रिक डेजर्ट है क्या, कुछ फैब्रिक डेजर्ट है क्या, यस, फैब्रिक वाला डायग्राम डेजर्ट वाले नहीं, फैब्रिक का डेजर्ट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग है, ठीक है ना, तो ये सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा। थर्ड क्या बोल रहा है भैया आपका, कुछ ब्लॉक फैब्रिक है क्या, कुछ ब्लॉक फैब्रिक है क्या, यस, ब्लॉक का कुछ हिस्सा फैब्रिक के अंदर है, तो यानी कि केवल थर्ड वाला आपका राइट होगा, ठीक है, केवल थर्ड जो निष्कर्ष है वो आपका राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने भैया, नो शर्ट इज ए पैंट, कोई भी जो शर्ट है वो आपका क्या नहीं है, पैंट नहीं है, ठीक है, यानी कि शर्ट का रिलेशन आपका पैंट के साथ आपका नहीं होगा। सम शर्ट आर जैकेट, कुछ शर्ट आपकी क्या है, जैकेट है, तो जैकेट वाला डायग्राम ये बन गया। ऑल जैकेट आर ट्राउजर, सभी जो जैकेट है वो आपके क्या है, ट्राउजर है भैया, ऐसे बनेगा डायग्राम। पूछ क्या रहा है भैया, क्या कुछ शर्ट ट्राउजर है क्या, शर्ट वाला डायग्राम ये रहा और ट्राउजर की ये रहा, यस, दोनों में कनेक्शन हो गया थोड़ा बहुत कुछ हिस्सा। नो पैंट इज जैकेट, कोई भी पैंट आपकी जैकेट नहीं है क्या, देखिए इन दोनों के बारे में कोई डायरेक्ट बात नहीं हुई है, और जिनके बारे में कोई डायरेक्ट बात ना हो और डायरेक्टली इनसे बोले कि भैया कुछ गलत है, ये सही है, तो गलत हो जाएगा वो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने भैया, कोई भी टी जी नहीं है, कोई भी टी का रिलेशन आपका जी के साथ नहीं है, ठीक है, कोई भी टी आपका जी नहीं है, कुछ एम टी है आपका, कुछ एम टी है, तो एम का टी के साथ ये हो गया। क्या कोई भी जी टी नहीं है क्या, यस, कोई भी टी जी नहीं है, तो कोई भी जी आपका टी नहीं है, ये बात सही है। क्या सभी एम जी है क्या, नहीं, इन दोनों में कोई कनेक्शन ही नहीं है, गलत हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, ऑल बीन, क्या बोल रहा है, सभी बिन बैग है, बैग कुर्सियां है, सभी बिन बैग कुर्सियां है, ठीक है, सभी बिन बैग क्या है आपके भैया, कुर्सियां हैं, ठीक है, यानी कि चेयर है, ये बन गया डायग्राम आपका। ऑल चेयर आर काउच, ठीक है, सभी जो चेयर आपके क्या है भैया, काउच है, तो काउच वाला डायग्राम इसको ऊपर ओवरलैप करके बन जाएगा। ऑल काउच आर सोफा, सभी जो काउच आपके क्या है भैया, सोफा है, तो डायग्राम आपको इस प्रकार से, सोफा वाला डायग्राम इस प्रकार से कनेक्ट होकर बन जाएगा। यहाँ पे बनाते हैं अपन इसको नए पेज पे, क्या बोल रहा है, जैसे बोल रहा है वैसे अपन बना लेते हैं। सभी बीन बैग आपके क्या है, चेयर थी सभी बीन बैग आपके क्या है भैया, चेयर है, डायग्राम आपका ऐसे बनेगा, चेयर वाला, ठीक है। आगे क्या बोला, सभी चेयर काउच थी, तो सभी जो चेयर है वो आपके क्या है, काउच हो गए, ठीक है। आगे ऑल काउच और सोफा, सभी जो काउच आपके क्या है, सोफा है, तो डायग्राम आपका इस प्रकार से, सोफा वाला डायग्राम आपका ऐसे बन जाएगा। सम सोफा और काउच, क्या कुछ सोफा आपके काउच है क्या, यस, ये फर्स्ट वाला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और कुछ काउच और बिन बैग, यस, ये कुछ वाला भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना, सेकंड वाला भी सही हो जाएगा। थर्ड वाला क्या बोल रहा है, ऑल काउच आर बिन बैग, क्या सभी काउच आपके बिन बैग है क्या, देखिए अब आउटर से अंदर की तरफ जाओगे ऑल वाले केस में, क्या सभी काउच बिन बैग है क्या, नहीं, सभी बिन बैग आपके काउच है, ठीक है ना, तो इस वाले केस में ये गलत हो जाएगा। एक और आपको कॉन्सेप्ट बताऊं, अगर ऑल वाला केस चल रहा हो, यानी सभी कथन के अंदर, सभी के अंदर ऑल ऑल केस हो, अगर स्टेटमेंट के अंदर सभी जगह ऑल ऑल आ रहा हो, ऑल ऑल हो, ठीक है, स्टेटमेंट के अंदर, और कंक्लूजन के अंदर आपका सम वाला केस हो, सम वाला आ जाए, तो वो आपका हमेशा राइट होता है, ठीक है ना, वो हमेशा आपका क्या होता है, राइट होता है। फ्यू मई इज जुलाई, कुछ जो आपके मई है वो आपकी जुलाई है, कुछ जो मई है आपकी जुलाई है, और सम जुलाई जून, कुछ जुलाई आपकी क्या है, जून है, ठीक है, और सभी जून आपके क्या है, मार्च है, सभी जून आपके क्या है, मार्च। कुछ मई जून है क्या, मई का डायग्राम ये रहा, जून का कोई कनेक्शन नहीं है, गलत हो जाएगा। नो जुलाई इज मार्च, कोई भी जुलाई आपकी मार्च नहीं है, देखिए जुलाई का डायग्राम मार्च वाला डायग्राम से कनेक्टेड है, तो ये गलत हो जाएगा। क्या कुछ मार्च जून है क्या, मार्च वाला डायग्राम ये रहा, और ये कौन सा था आपका, ये जुलाई का था, ठीक है ना, ये जुलाई का था, तो मार्च का रिलेशन आपका जून के साथ नहीं है, ठीक है ना। फ्यू मई जून,
ये जून का डायग्राम था, मई का रिलेशन जून के साथ नहीं है, तीनों के तीनों गलत हो गए आपके। आगे चलते हैं। कुछ पिलर आपके क्या है, कुछ पिलर आपके फनल है, ठीक है, सभी पिलर आपके क्या है, फनल है, तो डायग्राम आपके इस प्रकार से बन जाएगा। कुछ पिलर आपके सेप्टुअल है आपके, ठीक है, कुछ पिलर आपके क्या है, सेप्टुअल है पिलर, तो पिलर का डायग्राम आपका सेप्टुअल से होगा, तो डायग्राम आपका इस प्रकार से बनेगा। क्या कुछ पिलर आप आर नॉट फनल, क्या कुछ पिलर आपके फनल नहीं है क्या? देखिए सारे ही पिलर फनल है, नेगेटिव वाला तो गलत होगा, याद रखिएगा पॉजिटिव में नेगेटिव हमेशा गलत होता है, ठीक है ना। क्या कुछ स्पेट्रोल आपके पिलर है क्या? यस, स्पेट्रोल आपका ये रहा, पिलर के साथ कनेक्टेड है कुछ हिस्सा, तो ये सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं अपन भैया। कुछ लोग आपके क्या है, की है, कुछ लोग आपके क्या है भैया, की है, तो की का लोग के साथ कनेक्शन ऐसे हो जाएगा। नो की चैन, कोई भी की आपकी चैन नहीं है। ऑल स्प्रिंग आर चैन, सभी जो स्प्रिंग है वो क्या है, आपकी चैन है, तो स्प्रिंग वाला डायग्राम इसके अंदर ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। पूछ क्या रहा है भैया, क्या कुछ की स्प्रिंग है क्या? क्या कुछ की स्प्रिंग है क्या? देखिए इसका रिलेशन जब चैन के साथ नहीं है, चैन के अंदर तो आपकी स्प्रिंग है, तो पहले चैन के पास जाओगे, पहले स्प्रिंग के पास जाओगे बाद में, तो की का रिलेशन आपका चैन के साथ नहीं तो स्प्रिंग के साथ, तो कैसे हो सकता है, तो सम की आर स्प्रिंग गलत हो जाएगा। नो कीज स्प्रिंग, कोई भी की आपकी स्प्रिंग नहीं है, यस ये बात आपकी सही है। क्यों? जब आपका इसका रिलेशन की के साथ नहीं है तो स्प्रिंग के साथ तो नहीं हो सकता, ये बात ऐसे पहले बोल दी, कोई भी की स्प्रिंग नहीं है, ये बात सही है। नो लॉक इज स्प्रिंग, क्या कोई भी लॉक स्प्रिंग नहीं है क्या? देखिए लॉक और स्प्रिंग के बारे में स्टेटमेंट में कोई भी बात नहीं हुई है, और जिसके बारे में कोई भी बात नहीं हुई हो, निष्कर्ष में अगर बात करें नेगेटिव पॉजिटिव, वो हमेशा आपकी गलत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने भैया, ओनली ए फ्यू A1 आर P5, केवल कुछ ही A1, यानी कि कुछ ही जो A1 है, इसका मतलब क्या है कि भैया कुछ ही A1 का, यानी कि ये वाला जो हिस्सा मैंने कर दिया ग्रीन वाला, केवल ये वाला हिस्सा जो A1 का है वो क्या है आपका भैया A5 है, समझ गए। केवल कुछ का आपको मतलब ये होता है, केवल कुछ P5 आपका P8 है, केवल कुछ यानी कि ये जो येलो वाला पार्ट है P5 का, यही आपका P8 है, ठीक है ना, केवल वाला हिस्सा चल रहा है आपका। क्या कुछ A1 T8 है क्या? T8 तो आया नहीं था, T8 आया था क्या? केवल कुछ P5 T8 था, T8 था क्या? T8 है, ठीक है ना। सम A1 आर T8, A1 आपका ये रहा, T8 ये रहा, कोई कनेक्शन नहीं है, गलत हो जाएगा। ऑल P5 कैन बी T8, इस वाले केस में आपका ये गलत होगा। अगर सिंपली सम होता ना तब तो ये सही हो जाता, लेकिन इसने बोल दिया कि केवल कुछ हिस्सा, यानी कि केवल कुछ हिस्सा P5 का P8 है, तो ये कथन में दे दिया। तो क्या लगता है कि भैया सारे P5 P8 हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया कि केवल कुछ हिस्सा है P5 का P8 है, ठीक है, तो केवल कुछ हिस्सा ही रहेगा, समझ गए आप। तो इसका मतलब ये हो गया भैया ये तो गलत हो जाएगा, यानी कि दोनों के दोनों आपके गलत हो गए। तो देखिए स्टूडेंट, इस क्लास के अंदर अपन देखे हैं टॉप 30 एमसीक्यू जो अपन ने देखे हैं यूपीएससी एसआई एग्जाम के लिए। रीजनिंग के शानदार एमसीक्यू अपन ने कवर करें टॉप 30, तो ये डेली आपको इस प्रकार से क्लास देखने को मिलेगी मॉर्निंग में 8 बजे, और रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे आप जो है टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में आपको मैं उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। क्लास को मावत गुड मॉर्निंग, आपका वेलकम है इस क्लास के अंदर। क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है, जो भी स्टूडेंट बाद में देखें तो इस क्लास को आप देखें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शानदार क्लास आपको देखने को मिलने वाली है। यूपीएसआई एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है, रेलवे एनटीपीसी सभी एग्जाम के लिए। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शानदार क्लास आपको देखने को मिल रही है। और इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे। कल वापस इसी टाइम मिलते हैं मॉर्निंग में 8 बजे। थैंक यू एंड बाय।